अगेन वही बात आ गई कि अब दुनिया के लिए फिर एक मौका है कि ये विन विन के साथ चलना चाहती है। विन विन होता है यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टनर इक्वली अपना शेयर जो है वो ले रहे होते हैं, बेनिफिट ड्राइव कर रहे होते हैं। और जीरो सम गेम या जीरो सम होता है कि यहाँ सिर्फ एक पार्टनर विनर होता है, या एक से ज्यादा पार्टनर हो, सिर्फ एक विनर है बाकी सब लूजर है। तो ये जीरो सम गेम है कि यानी एक तरफा ही चल रहा है। इस वक्त फिर दोबारा जो सारे कंट्रीज हैं वो अपना विजिट करना चाहते हैं, रीविजिट करना चाहते हैं अपनी पॉलिसीज को, और अगेन उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस अटैक के थ्रू। बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स एंड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हमास, बहुत अहम बात है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो दोहा में हो रहा था, ये जो कतर में हो रहा था, ये इन पे इनका आपस में कंप्रोमाइज हो रहा था, ट्रूस जंग बंदी हो रही थी। और जो लचक फलस्तीनियन लीडर या हमास लीडर ने मैक्सिमम दिखा दी थी, वो सारे ड्राफ्ट पे एग्री हो गए थे जो अमेरिका ने भेजा था, एक तरफा ड्राफ्ट जो भी था उस पे एग्री हो गए थे। दोबारा मैं पढ़ता हूं, बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स एंड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हमास, हमास ने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई और उसमें नुमाया तौर पर, और क्या किया इसके बावजूद, देखिए पावर देखिए या जो भी आप इसे कह लें, किसी का घमंड देखिए या खुदा की करनी देखिए, शायद इसमें कुछ बेहतरी आए, तब्दीली आए, और आनी चाहिए। अब इस वक्त टाइम है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी यानी नरमी दिखा दी, लचक पैदा कर दी, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हमास, जो कि हमास ने दिखाई, शो की, या इस पे एग्री हो गया। इसराइल रिपीटेडली मूव्ड द गोल पोस्ट, तो अपनी मंजिल की तरफ, गोल पोस्ट एक्चुअल वो बास्केट या जो होता है फुटबॉल का या इस हॉकी का एक जो पोल होता है, तो वो गोल पोस्ट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहा है उसके बावजूद भी, यानी कि हमास की फ्लेक्सिबिलिटी के, नरमी के बावजूद ही। एंड गोस्टेड नेगोशिएटर, गोस्टेड तो पीछा किया है वो जितने भी नेगोशिएटर थे जो उस गुफ्तगू का उस सुलह में शामिल थे। आफ्टर द फलस्तीनियन ग्रुप्स एग्री टू लास्ट ड्राफ्ट ऑलरेडी वेटेड बाय द यूएसए, वेट होता है किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना, उसको हतमी शक्ल दे देना, ठीक है जी, वेटेड। तो जो ड्राफ्ट यूएसए ने अप्रूव किया था, वेट किया था, इस पे एग्री होने के बावजूद ये हमला किया गया है। Speaking to CNN on Wednesday, Qatari PM Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani said the Israel PM was leading the Middle East towards chaos, adding that today the entire Gulf region was at risk. He also revealed that in the wake of the Israel aggression, Qatar was reasoning everything about its mediating role in the Gaza conflict, as well as Hamas' future on its territory. The Qatari PM's remarks came as the words bristles over Israel's unprovoked attack, which claimed the lives at least 5 members of Hamas negotiating team. ये टीम के मेंबर थे जिनको एक प्रिसीजन अटैक के साथ किया गया, और आल दो के कतर के पास भी अपना एयर डिफेंस है, सिस्टम है, लेकिन वो उस वक्त एक्टिवेट नहीं हुआ। ये भी इसराइल का जो, बहरहाल ये लिखने वाले कहते हैं इनके आयरन डोम का तो जो ईरान ने हाल किया था वो सबके सामने है।